हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे स्पेशल मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित होने वाले हैं। टोटल आज हम जितने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करेंगे जो टोटल गुहिल वंशों से संबंधित होने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों में गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो लेखे हैं उसमें हमें जो गुइल वंश है उसमें बपा से लेकर कुंभा तक की जो वंशावली है उसका हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? जो बप्पा रावल है उसको विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है? दोस्तों इसके लिए आपके पास जो चार ऑप्शन है वह इस प्रकार ऑप्शन है। दोस्तों ऑप्शन पहला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, डी ऑप्शन है राज प्रशस्ति में। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो बप्पा रावल है उसे विप्रवंशीय बताया गया है, विप्रवंशीय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की गई? दोस्तों उदयपुर में जो जगन्नाथ राय मंदिर है उसकी जो जगन्नाथ प्रशस्ति है वह कब उत्कीर्ण की गई या कब उसका निर्माण किया गया? दोस्तों पहला ऑप्शन है 1652 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 1605 ईस्वी को, सी ऑप्शन है 1709 ईस्वी को, या फिर डी ऑप्शन है 1552 ईस्वी को। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 1652 ईस्वी को दोस्तों जो जगन्नाथ प्रशस्ति है उसका निर्माण उत्कीर्ण करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? गुहिल वंश की जो नींव है वह किसने डाली थी? गुहादित्य ने, बप्पा रावल ने, जयत्री सिंह ने, या मान मौर्य ने? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुहादित्य। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुहादित्य ने दोस्तों गुहिल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों किसने आहड़ के दोस्तों किसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों पहला ऑप्शन है जयत्र सिंह, बी ऑप्शन है अलर्ट, सी ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह और डी ऑप्शन है जैम सिंह। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार राजा मुंज ने, परतिया राजा सिद्धराज ने, परमार राजा भोज ने, या महाराणा हमीर ने? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। दोस्तों परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? दोस्तों नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? पहला ऑप्शन है कुंभकर्ण ने, बी ऑप्शन है रतन सिंह ने, सी ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह ने और डी ऑप्शन है राय सिंह ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, कुंभकर्ण ने दोस्तों नेपाल में किस वंश की नींव डाली थी? दोस्तों उन्होंने डाली थी गुहिल वंश की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। जो रावल रतन सिंह थे उनके जो शासनकाल था उसकी जो प्रमुख घटना हुई थी वह कौन सी हुई थी? दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, द्वितीय शाखा हुआ था, तारागढ़ का युद्ध हुआ था, या चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था? रावल रतन सिंह के समय दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों रावल रतन सिंह के समय हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्न जो ऑप्शन है उनमें से चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे वह कौन थे? पहला ऑप्शन है जेता कुपा, गोरा बादल, जयमल पत्ता, या अलाउदल? इसका करेक्ट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका वह है राइट आंसर गोरा और बादल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? दोस्तों जब जब भी युद्ध हुए उनमें किसी न किसी रूप में जो साहित्यकार है वहाँ पर उपस्थिति रहे थे, इसीलिए युद्ध का वह वर्णन कर सके। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी भक्त पन्नादाही ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, उसके पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि पन्नादाही के जो पुत्र हैं उसका क्या नाम था? करेक्ट आंसर है इसका चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहाँ रखा गया था? दोस्तों बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहाँ पर रखा गया था? राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर प्रथम जो आक्रमण किया था उसका जो प्रमुख कारण था वह क्या था? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, उपयुक्त सभी। अलाउद्दीन का अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना,
चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति, रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा, ये सभी कारण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? दोस्तों जो मंडोर के राजा राव चूड़ा थे, उनकी जो पुत्री थी हंसाबाई, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राणा लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों, वह किसके मध्य हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा कुंभा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? कब बनवाया था, किस विजय के बाद उसने यह विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? पहला ऑप्शन है चंपानेर की संधि के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, सारंगपुर के युद्ध के बाद, खातौली के युद्ध के बाद, या उपयुक्त कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंगपुर के युद्ध के बाद दोस्तों महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? दोस्तों जो कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ तो वहाँ उस दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वह कौन था? मंडन, देवराज, जवेंद्र या अत्रे? का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? कृष्ण के, विष्णु के, एकलिंग के या शिव के? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के। जो राणा कुंभा थे वह विष्णु के परम भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंपानेर की संधि कब की गई थी? दोस्तों जो चंपानेर की संधि है वह कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों 1456 ईस्वी को। 1456 ईस्वी को चंपानेर की संधि हुई थी। इसकी व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं। राजपूतानी की ऐतिहासिक संधि दोस्तों सन 1456 को मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी, जिसका उद्देश्य था मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। यानी कि जो चंपानेर की संधि हुई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था महाराणा कुंभा को पराजित करना या उनकी शक्ति को कमजोर करना। यह संधि हुई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुई थी। मोहम्मद खिलजी उस समय मालवा के शासक थे और कुतुबुद्दीन उस समय गुजरात के शासक थे। संधि हुई थी दोस्तों 1456 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी? दोस्तों चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी थी जिसने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी? पहला ऑप्शन है रानी कर्मावती, बी ऑप्शन है रानी पद्मिनी, सी ऑप्शन है रानी प्रेमल देवी, या डी ऑप्शन है रानी सहल कंवर? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? रानी कर्मावती ने दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। रानी कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी जिसने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल, बाघ सिंह, राजा सज्जा व सिहा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? दोस्तों पहला ऑप्शन है चित्तौड़ का तृतीय शाखा, या द्वितीय शाखा, या प्रथम शाखा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बाघ सिंह, सज्जा, सिहा ये थे, यह चित्तौड़गढ़ के कौन से जो युद्ध हुआ था उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। करेक्ट आंसर बनेगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में दोस्तों रावल, बाघ सिंह, राणा सज्जा, सिहा को वीरगति प्राप्त हुई थी। दोस्तों इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राणा रतन सिंह के निसंतान होने के कारण उनके देहांत के बाद दोस्तों उनके जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, जो 1531 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे, उनके समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में दोस्तों बहादुर शाह की सेना विजय हुई थी और हाड़ी रानी दोस्तों कर्मावती ने जौहर किया था। यह दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा था। दोस्तों हाड़ी रानी किसे कहते हैं? दोस्तों जो हाड़ौती प्रदेश की रानी होती थी उसे हाड़ी रानी कहा जाता था। दोस्तों विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था, उसमें दोस्तों जो राणा सज्जा, बाघ सिंह ये थे, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन है महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? दोस्तों पहला ऑप्शन है कैलाशपुरी, कुंभलगढ़, चावंड या राजसमंद? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? कुंभलगढ़। दोस्तों महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली थी? महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों जो उदयपुर की नींव डाली थी वह कब डाली थी? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। याद रखना महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली थी, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? दोस्तों जो चित्तौड़ का तृतीय शाखा है वह कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था दोस्तों? महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? नागदा, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा या गागरोन? इसका करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों महाराणा उदय सिंह का जो देहांत हुआ था वह गोगुंदा में हुआ था। उदय सिंह का देहांत दोस्तों 28 फरवरी सन 1572 को होली के दिन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? वेदनाथ जो मंदिर की प्रशस्ति है वह किसने लिखवाई थी? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, संग्राम सिंह सेकंड ने वेदनाथ प्रशस्ति की रचना दोस्तों 1719 ईस्वी में की गई थी। संग्राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में निम्न में से कौन उपस्थित था? अलबरूनी, अलबदायूनी, अमीर खुसरो या फिरदौसी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। दोस्तों महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य खमनौर गांव के पास की तंग घाटी व समतल भूमि जिसे हल्दी घाटी कहा जाता है 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर में युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों जो दिवेर का युद्ध हो चुका था तो उसके बाद महाराणा प्रताप ने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी वह कौन बनाई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बारडोली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, महाराणा प्रताप की दोस्तों छतरी बारडोली में स्थित है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? दोस्तों आहड़ में जो महासतियों की जहाँ पर स्थान है वहाँ पर जो आहड़ के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर जो प्रथम छतरी है वह किसकी है? पहला ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा सांगा या महाराणा विक्रमादित्य? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका महाराणा अमर सिंह प्रथम की दोस्तों आहड़ में जो महासतियाँ हैं वहाँ पर प्रथम छतरी बनी हुई है। दोस्तों 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह का देहांत उदयपुर में हो गया था। उनकी जो अंत्येष्टि आहड़ में गंगोत्सव के निकट यहाँ पर छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी? अमर सिंह द्वितीय, हरि सिंह द्वितीय, भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय? करेक्ट आंसर इसका भीम सिंह। दोस्तों मेवाड़ के भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। इसकी व्याख्या है दोस्तों जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद 1778 ईस्वी में उसका पुत्र भीम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इनके समय में कृष्ण कुमारी विवाद हुआ जिसके अंतर्गत अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर महाराणा ने अपने अल्पवयस्क पुत्री को 1810 ईस्वी में जहर देकर उसका जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहयोग संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा राज्य की स्थापना किसने की थी? शाहपुरा जो राज्य है उसकी स्थापना दोस्तों सुजान सिंह ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? दोस्तों मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, राव चोड़ा को दोस्तों मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी आर्य समाज, संघ सभा, परोपकारिणी सभा या सर्व कल्याण सभा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? दुल्हे राय ने, भारमल ने, कोकिल देव ने या पृथ्वीराज ने? करेक्ट आंसर है इसका कोकिल देव ने। कोकिल देव ने दोस्तों आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों कोकिल देव ने आमेर के भट्टी मीणा को पराजित कर आमेर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में सलूम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? ऐसी जो महान रानी थी वह कौन थी? पहला ऑप्शन है ब्रज कंवर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस महान हाडी रानी के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है ब्रज कंवर, बी ऑप्शन है जय कंवर, सी ऑप्शन है सहला कंवर या डी ऑप्शन है मान कंवर? करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों सहल कंवर। दोस्तों सहल कंवर ने दोस्तों बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस प्रशस्ति से बागड़ में मेवाड़ के गुइल वंशियों की ही शाखा का राज्य होने का ज्ञात होता है? दोस्तों क्वेश्चन यह कह रहा है कि किस प्रशस्ति से हमें यह ज्ञात होता है कि जो मेवाड़ की गुइल वंश की शाखा है उसका बागड़ में भी राज्य होने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर की प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? दोस्तों जो बप्पा है उसे किस प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? पहला ऑप्शन है श्रृंगी ऋषि का लेख या बी ऑप्शन है रणकपुर लेख, सी ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और डी ऑप्शन है चिरवे का अभिलेख? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, रणकपुर प्रशस्ति। दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और जो कालभोज हैं उन्हें अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रणकपुर प्रशस्ति कब बनी थी? दोस्तों जो रणकपुर प्रशस्ति है वह कब की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है दोस्तों आपका कौन सा? 1439 को दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद आती है लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने आंसर आए हैं और कितने नहीं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? जो रणकपुर प्रशस्ति है उसका जो रचयिता था वह कौन था? दोस्तों पहला ऑप्शन है महेश भट्ट, बी ऑप्शन है अत्रि, सी ऑप्शन है रणछोड़ भट्ट और डी ऑप्शन है देपाक। करेक्ट आंसर आपको जरूर बताना है कमेंट करके। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी देपाक। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार था दोस्तों देपाक, याद रखना देपाक। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाली संसार की एकमात्र राजवंश कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि सर्वाधिक समय तक एक ही राजवंश तक एक ही रियासत जो राजवंश है उसने एक ही राजवंश ने किस ने सबसे ज़्यादा शासन किया था? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उदयपुर का गुहिल वंश। दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है व्याख्या जानना इस क्वेश्चन की। दोस्तों व्याख्या है, उदयपुर में गुहिल राजवंश ने अपने आरंभ से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का यह एकमात्र राजवंश है। दोस्तों संसार में किसी भी राजवंश ने एक ही प्रदेश पर इतनी अधिक लंबे समय तक शासन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ले दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी को बनाए रखना है।